हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 15 माइनस एम मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो हमको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो हमको यहाँ पर m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं की कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर लिखेंगे की कॉन्सेप्ट। तो यदि हमको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 गिवन है और इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रूट्स आर इक्वल। तब इस कंडीशन में क्या होता है, देन बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होती है, इक्वल टू 0 हो जाती है। तो हम इसकी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन डेटा के बारे में। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन डेटा और यहाँ पर हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 माइनस एम मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 8m माइनस 15 और इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को हम डिनोट करेंगे एज अ इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 को जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 उससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन 1 विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पर हो जाती है 1, बी की वैल्यू इक्वल हो जाती है -2m के, और यहाँ पर सी की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू हो जाती है 8m माइनस 15 के इक्वल। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल। तो जब हमारे रूट्स इक्वल होते हैं तो हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू 0 हो जाती है। तो हम यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर b की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर -2m। तो यहाँ पर हो जाएगा -2m स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4। द वैल्यू ऑफ a, यहाँ पर a की वैल्यू है 1 तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और वैल्यू ऑफ c जो है वो है 8m माइनस 15, 8m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो वैल्यू -2m का होल स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, 4m स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 यहाँ से, और सेकंड टर्म से हम 4 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी हमारी m स्क्वायर माइनस के 8m प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3m प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से m कॉमन लेंगे, तो m कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा m माइनस 5 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी m माइनस 5 बचेगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि m माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई m माइनस 5 की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से जो हमारी m की वैल्यू है तो m इज इक्वल टू 3 हमको मिल गया। यहाँ पर लिखेंगे कि जो m की वैल्यू है वो m इज इक्वल टू 3 हो गया, और m की जो दूसरी वैल्यू है तो m इज इक्वल टू 5 हो गया। तो हमको यहाँ पर m की दो वैल्यू मिल गई, m इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू 5। So m is equal to 3 and m is equal to 5 is the correct value of the m. So this is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you.